नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम आज़ाद क्यों, क्या ज़रूरत थी हमको आज़ाद होने की। तो आप लोग ये ताज्जुब करेंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि हम ये क्या कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और क्यों पूछ रहा हूँ आप लोगों से ये प्रश्न, और क्यों मैं दूंगा ये जवाब इस प्रश्न का, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आज़ाद क्यों हुए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर हम किसी के गुलाम हैं और आज़ाद होना चाहते हैं तो हम क्यों आज़ाद होना चाहते हैं। हम आज़ाद इस वजह से होना चाहते हैं कि जिसने हमको गुलाम बनाया है, कि उसके जो विचार हैं, उसके जो कायदे कानून हैं, उसके जो संस्कृति है, उसकी जो सभ्यता है, वो हमको पसंद नहीं है। वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी विचारों को मनवाने के लिए वो हमारे ऊपर जुल्म करता है। और अंग्रेजों ने यही किया। जो उनकी बातों को मानते थे, जो उनके विचारों को मानते थे, जो उनकी संस्कृति और सभ्यता को मानते थे, वो अंग्रेजों के जमाने में भी सुखी थे। दुखी कौन था? दुखी वो लोग थे जो नहीं मानते थे। दुखी वो लोग थे जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे। दुखी वो थे जो उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, वो मानने को तैयार नहीं थे। तो वो उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, सब कुछ करते थे। इस वजह से वो लोग उस अंग्रेजों से आज़ाद होना चाहते थे। तो वो लोग आज़ाद होना नहीं चाहते थे जो लोग उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को मानते थे, उनके विचारों से सहमत थे। तो उनको कोई परेशानी नहीं थी। तो हम आज़ाद केवल इसीलिए हुए कि हम अपने कायदे कानून से अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए चलते चले जाएं और विकास करते चले जाएं अपनी संस्कृति को। लेकिन हम लोग आजकल यही देख रहे हैं कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, संस्कृति जो हमारी वेदकालीन भाषा है, वो विलुप्त होती चली जा रही है। और इंग्लिश जो अंग्रेजों की है भाषा, वो हम लोग उसको अपना रहे हैं। तो आज़ाद होने का फायदा क्या? हम क्यों आज़ाद हुए? सबसे पहला ये चीज़ है कि अगर मुझे अंग्रेजी ही अपनानी थी, अंग्रेजी को ही इतनी हमको, अंग्रेजी भाषा को ही इतना हमें आगे बढ़ाना था, तो हम अंग्रेजों से आज़ाद ही क्यों हुए? वो भी तो हमसे ये कह रहे थे कि मेरी ही भाषा को पढ़ो। तो क्यों आज़ाद हुए? अब दूसरी बात है कि हमारे जो संस्कृति है, वो हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, वो खत्म होते चले जा रहे हैं। और हाय हेलो नहीं आ रहा, हाय हेलो कह दो, मॉम डैड कह दो, और जितने भी हम लोग अपने त्योहार भी मना रहे हैं, तो वो सब क्रिश्चियन वाले यानी अंग्रेजों के जमाने के हैं। अंग्रेजों के ही त्योहार मना रहे हैं। जैसे 14 फरवरी को ले लीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा त्योहार है प्रेमिकाओं के लिए और प्रेमी के लिए। जन्मदिन जिस तरह से मनाते हैं हम लोग पुराने तरीके से, जो भारतीय संस्कृति के आधार पर जो जन्मदिन मनाया जाता है और आजकल कल का जो जन्मदिन मनाया जाता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर, वो बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल में है। तो हमको जन्मदिन अगर इसलिए मनाना, इसी तरीके से मनाना था, तो हमें आज़ाद क्यों हुए? हमको अंग्रेजी भाषा पढ़नी थी, उसी के ही ज्ञान हमें अर्जित करना था, तो हम आज़ाद क्यों हुए? हमें उन्हीं की सभ्यता को अपनाना था, तो हम आज़ाद क्यों हुए? तो ये प्रश्न आज ये उठ रहा है कि हम आज़ाद क्यों हुए थे। इस प्रश्न का कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा कि हम क्यों आज़ाद हुए थे। हम अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी भारतीय परंपराओं को हम लोग एक किनारे कूड़ेदान में डालते चले आ रहे हैं दिनों दिन। साल दर साल हमारी जो जीवन शैली है वो बदलती चली जा रही है, लाइफ स्टाइल बदलती चली जा रही है। और हम उसको, ये आधुनिक लाइफ स्टाइल को क्या कहते हैं?
वो लाइफ स्टाइल जो हम लोग अपनाते हैं, आधुनिक कहते हैं जिसको, वो अंग्रेजों की लाइफ स्टाइल है जो पहले वो लोग जिया करते थे। आपने देखा होगा, नहीं देखते हैं तो आप उनके अंग्रेजों के ऊपर जो फिल्में बनी हैं तो वो देखिए आप, तो आपको लाइफ स्टाइल आज की सामान्य वर्ग में जो सामान्य जो लोग हैं भारतीय, उनकी लाइफ स्टाइल आज देखेंगे और उन लोगों की लाइफ स्टाइल आप देखेंगे तो बहुत बड़ा आपको अंतर नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा आपको। तो हम आजाद क्यों हुए? अगर इस प्रश्न का सभी भारतीय लोग आंसर ढूंढ लेंगे, उसी दिन हम विकसित होने लगेंगे, और जब तक हम इसका आंसर नहीं ढूंढेंगे तब तक हम विकसित नहीं होंगे। और इस प्रश्न का आंसर ये है कि हम आजाद इसलिए हुए क्योंकि हम अपने वैदिक धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपनी भारतीय परंपराओं को, अपनी भारतीय संस्कृति को अपने साथ में लेकर चलेंगे और उन्हें आने वाली पीढ़ियों को भी प्रदान करेंगे और निरंतर विकास करते चले जाएंगे। एक विकसित होने के लिए हमें ये आवश्यकता नहीं है कि हम रईसों वाला जीवन जीने लगें। विकसित होने के लिए हमें ये जरूरी है कि मेरी आर्थिक स्थिति सही हो। तो यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय परिवार भी है, तो वो वही स्टाइल से जीना चाहता है जो अंग्रेजों की स्टाइल होती है। तो वो सारा जो आर्थिक जो भी धन प्राप्त, जो भी कहीं से भी आर्थिक सहयोग मिलता है या फिर वो नौकरी करता है, कहीं से भी धन प्राप्ति उसकी होती है, वो उसी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए ही खर्च करता चला जाता है। और अपनी भारतीय जो परंपराएं और संस्कृति है, और अगर उसको आप अपनाएंगे, उसमें आपको कम से कम खर्च करने को खर्च भी होगा और मन की शांति भी होगी। जो हम अंग्रेजों की लाइफ स्टाइल जीते हैं, इसमें हमको घाटा ही घाटा होता है। और घाटा ये होता है कि हम पे ही चिंताएं बढ़ जाती हैं। अगर मान लीजिए अंग्रेजों के स्टाइल पे हमने कोई उत्सव मनाया, जन्मदिन मनाया या कुछ भी किया, तो हमने कर्जा लेके किया, उस कर्जे को निपटाना है तो उसकी हमें चिंता लग गई दूसरे दिन, या उस तरीके से हम कोई त्योहार मना रहे हैं, तो अगर अंग्रेजों की स्टाइल से मनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, व्यय होगा। तो उसमें व्यय हुआ, कर्जा लिया, चिंताएं बढ़ी, तो उसमें मन की शांति नहीं मिलती है। बल्कि भारतीय परंपराओं से अगर हम त्योहारों को मनाएं और अपने जितने भी उत्सव हैं, चाहे वो जन्मदिन के हों, चाहे मैरिज के हों, चाहे कोई भी उत्सव हो, तो उसे हम अपने भारतीय परंपराओं के अनुसार अगर मनाते हैं तो उसमें कम खर्च भी मिलता, कम खर्च भी होता है और मन को शांति प्राप्त होती है। क्योंकि मन की शांति भारतीय परंपराओं की क्या है कि हमें जन्मदिन मनाया है तो प्रभु के प्रसाद चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, मंदिर चले गए, जन्मदिन मना लिया, अच्छा सा दिया था, तो मन को एक तो शांति भी मिली और दूसरा मेरा कम खर्च भी हुआ और मेरा जो आर्थिक व्यय था वो बचा। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे विकसित हो सकते हैं। जितने भी हम लोग देखेंगे जापान की या चाइना को, आज भी एक व्यक्ति हमसे मिले थे, वो ये कह रहे थे चाइना बहुत गरीब है। तो मैंने कहा किस लिए, कैसे भाई गरीब है, वो तुम विश्व की दूसरी महान शक्ति है। तो उसने ये कहा कि चाइना वाले बहुत बेकायदे से रहते हैं, उस तरीके से नहीं रहते जैसे इंडिया वाले रहते हैं। तो हमने कैसे कि वो पुराने तरीके से रहते हैं, पुरानी परंपराएं वहां चलती हैं, पुरानी अपनी संस्कृति उनकी चल रही है। अरे भाई, जो संस्कृति को ही बदल दे तभी हम विकसित हो सकते हैं। आज चाइना आज विश्व की दूसरी महाशक्ति है, तो वो इसलिए है क्योंकि वहां पर उनके चाइना का जो भी चीन की जो सभ्यता है वो आज भी चली आ रही है। चीन की जो परंपराएं हैं वो प्रत्येक नागरिक आज भी मनाता चला आ रहा है। जापान की जो वहाँ की संस्कृति है वो हर एक नागरिक उसको निभाता हुआ चला जा रहा है। लेकिन अपने देश में भारतीय परंपराओं को, भारतीय सभ्यता को एक किनारे करते चले जा रहे हैं, उसको अपनाता कोई नहीं।
तो अगर हमको अंग्रेजों की सभ्यता, अंग्रेजों की परंपराएं, अंग्रेजों के तौर तरीके ही अपनाना था तो हम आज़ाद क्यों हुए थे? हमें तो गुलाम ही रहना चाहिए था। जो जैसा कहते वैसा हम करते चले जाते, तो आज़ाद होने का फायदा ही क्या? तो आज़ाद हम इसलिए होते हैं ताकि हम खुद अपना बौद्धिक विकास करें, और बौद्धिक विकास करके हम अपने बुद्धि के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा खुद निर्णय और फैसले करें और आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।